क्या आपको मालूम है कि पेंगोलिन एक अनोखा जानवर क्यों है? ऐसी कौन सी दवाई इस जानवर से बनती है जिसकी वजह से ये इतना नायाब है? और क्या वाकई ही ये जानवर कब्रों से मुर्दे निकाल कर खाता है? इसको देखकर आपके जहन में यकीनन बहुत से सवालात जन्म ले रहे होंगे, मगर इन तमाम सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो तब ही आप इस जानवर के बारे में तमाम अजीब बातें जान सकेंगे। मैं हूँ मोहम्मद शहबाज और आप इन्फो एनिमल्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पेंगोलिन के बारे में हर खित्ते में मुख्तलिफ किस्से और कहानियाँ मशहूर हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग इसे कब्रों से मुर्दे खाने वाला जानवर समझते हैं, जबकि इंडिया और दूसरे एशियाई ममालिक में इसको किसी खास तरह की दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेंगोलिन दिलचस्प और मुनफरिद शक्ल का अनोखा जानवर है। ये दूध पिलाने वाले जानवरों में शुमार होता है। नाजरीन, पेंगोलिन की कुल 8 अक़साम होती हैं। 4 अक़साम अफ्रीका और 4 एशिया में पाई जाती हैं। अफ्रीका में पाया जाने वाला पेंगोलिन सियाह और सफ़ेद पेट वाला होता है। दोस्तों, एशिया में भी इसकी 4 अक़साम पाई जाती हैं, जो हिंदुस्तान, फिलिपाइन, वियतनाम और चीन के जंगलात में रहते हैं। नाज़रीन, इस जानवर के जिस्म पर स्केल्स होते हैं जो मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये स्केल्स सारी उम्र बढ़ते रहते हैं। इसके पेट और गालों पर ये छिलके नहीं होते। दोस्तों, इस जानवर के हर खित्ते में मुख्तलिफ नाम हैं। जैसा कि पाकिस्तान में इसे सिप या सल्ला कहा जाता है। पेंगोलिन के मुंह में दांत नहीं होते और ना ही ये अपनी हिफाजत के लिए किसी को काट सकता है। खतरा महसूस होने पर यह जानवर खुद को अपने छिलके जैसे खोल में बंद कर लेता है। नाजरीन, जब ये खुद को खोल नुमा छिलके में गेंद की तरह बंद कर ले तो कोई भी ताकतवर इंसान इसके मुंह को खोल से बाहर नहीं निकाल सकता। ये जानवर अपने अंदर बहुत ताकत रखता है। इसकी गेंदनुमा हालत में इस पर किसी बंदूक की गोली भी असर नहीं करती। ये खुद को तब तक गेंदनुमा खोल में रखता है जब तक खतरा टल न जाए। इस जानवर के ये सख्त छिलके केराटिन से बने हुए होते हैं। ये वही मादा है जो इंसानों के नाखूनों और बालों में पाया जाता है। केराटिन कुछ जानवरों के सींगों में भी पाया जाता है। दोस्तों, ये जानवर खुराक और शिकार को पकड़ने के लिए अपनी लंबी लेसदार ज़बान का इस्तेमाल करता है। इसकी यही ज़बान इसके जिस्म की लंबाई के आधे हिस्से के बराबर होती है, जो इसके मैदे तक जाती है। ये ज़बान इसकी नाफ के आखिरी हिस्से और पसलियों से जुड़ी हुई होती है। पेंगोलिन 16 इंच तक अपनी ज़बान मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। अपनी खुराक की तलाश के लिए ये जानवर ज़मीन या दरख्तों के उन हिस्सों तक पहुंच जाता है जहां कोई भी दूसरा हैवान नहीं पहुंच सकता। नाजरीन, ये अपनी लेसदार ज़बान से एक दिन के अंदर हज़ारों की तादाद में कीड़े मकोड़े खा जाता है। इसकी पसंदीदा खुराक में दीमक और चूंटियाँ शामिल हैं। इसके जिस्म पर नोकीले ये छिलके इसे दूसरे गोश्तखोर जानवरों से महफूज रखते हैं। यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर के दांत भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पेंगोलिन को पहली बार देखने से ये डायनासोर का कोई रिश्तेदार लगता है। दोस्तों, आप भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि जब आपने इसे पहली बार देखा तो आपको क्या लगा। इस जानवर को गौर से देखने पर यह खौफनाक लगता है, मगर ऐसा बिल्कुल गलत है। ये इंतहाई शर्मीला जानवर होता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में 80% लोग इस जानवर के बारे में कोई मालूमात नहीं रखते। इसको ज़मीन खोदता देखकर बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये कब्रों से मुर्दे खाता है। अगर ये जानवर कब्रिस्तान के करीब रह रहा हो तो ये बहुत सी जगहों पर गड्ढे खोदता है, जिसकी वजह से लोग इसे अजीब और खौफनाक तस्वुर करते हैं। पेंगोलिन के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। इसके पंजों के नाखून नोकीले और तेज़ धार वाले होते हैं। ये अपने पंजों से कई तरह की गारें खोद सकता है। ज़्यादातर ये अपनी खुराक की तलाश और छुप कर रहने के लिए ऐसी गारें बनाता है जो काफ़ी लंबी और गहरी होती हैं। मादा इन गारों में बच्चे देती है। इन जानवरों में हमल का वक्त 4 माह तक चलता है। एक अफ्रीकी मादा पेंगोलिन साल में एक ही बच्चे को जन्म देती है। पैदाइश के वक्त बच्चों के जिस्म पर मौजूद छिलके बहुत नरम होते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये छिलके सख्त हो जाते हैं। पेंगोलिन का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। ये शिकार इसकी गैर कानूनी तिजारत के लिए किया जाता है। इसके जिस्म पर मौजूद छिलके करोड़ों रुपए में फ़रोख्त होते हैं। इन छिलकों से मुख्तलिफ अक़साम की अद्वियात बनाई जाती हैं। इसके अलावा इन छिलकों से कीमती ज़ेवरात भी बनते हैं, जिनकी कीमत हीरों से भी ज़्यादा होती है। नाजरीन, चीन और वियतनाम में इसका गोश्त भी खाया जाता है। इसके छिलकों से बुलेट प्रूफ जैकेटें भी बनाई जाती हैं, जिनकी कीमत अरबों रुपए में होती है। इसलिए इसकी गैर कानूनी तिजारत में इजाफा होता जा रहा है। चीन और वियतनाम में ऐसे होटल्स मौजूद हैं जहां इनका 1 किलो गोश्त खाने पर लाखों रुपए देने पड़ते हैं। हालिया एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 10 सालों में 1 मिलियन पेंगोलिन को मार दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी बहुत सी अक़साम नापैद हो चुकी हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मगल होने वाला जानवर भी पेंगोलिन ही है, जिसकी वजह से इसकी नस्ल को बहुत से ख़तरात लाहक हैं।
पेंगोलिन खेतों और फसलों की बहुत हिफाजत कर सकते हैं क्योंकि ये जानवर खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं और इंसानों को इनके मुज़र असरात से भी महफूज रखते हैं। ये जानवर खेतों को ज़रख़ीज़ बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जिन खेतों के करीब ये जानवर रहता हो वहाँ स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस जानवर की बहुत सी तिबी खसूसियात भी हैं। इसके अलावा कुछ खित्तों में माना जाता है कि जिसके पास इसके छिलके हों उस पर नज़र बद और जादू का असर नहीं होता। इसकी ज़बान की धुनी अगर मिर्गी या दमे वाले मरीज़ को दी जाए तो वो जल्द इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेगा। बाज़ माहिरीन तिब ये भी मानते हैं कि इसके छिलके से कैंसर जैसी बीमारी का इलाज भी हो सकता है। दोस्तों, इसकी चर्बी से तेल बनाकर जोड़ों और फालिज की बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा लकवा और कई जल्द की बीमारियों का इलाज भी इसके चर्बी वाले तेल से किया जाता है। इस जानवर के कित्ते को बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो कमज़ोर नज़र ठीक हो सकती है। ये जानवर अपनी पिछली टांगों पर चलता फिरता है। इसकी उम्र 18 से 20 साल तक हो सकती है, मगर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 45 साल रिकॉर्ड की गई है। इसकी दुम लंबी और मजबूत होती है जिससे ये दरख्तों की शाखों पर अक्सर लटकता हुआ नज़र आता है। पेंगोलिन ज़्यादातर रात में एक्टिव नज़र आते हैं। जब ये कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं तो इसके सख्त छिलके इसे कीड़े मकोड़ों की तरह डंक से बचाते हैं। पेंगोलिन अच्छे तैराक होते हैं। ये पानी से कोई भी खतरा महसूस नहीं करते। ये जानवर ज़्यादातर तन्हा रहना पसंद करता है। इसके सूंघने की सलाहियत भी कमाल की होती है और इसी सलाहियत की वजह से ये अपनी खुराक तलाश कर पाता है, मगर इस जानवर की देखने की सलाहियत बहुत कमज़ोर होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और याद से घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई वीडियोस सबसे पहले आपको मिले।